बेथलेहम की ओर यात्रा। इस आगमन काल में हम बेथलेहम की ओर यात्रा कर रहे हैं 25 तारीख प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाने के लिए, और हम यात्रा कर रहे हैं उस बेथलेहम की ओर। तो आज के पहले जो दिन हो गए हैं, मुझे विश्वास है कि आप हर दिन जो व्यक्ति हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हुए हैं, आप उनका साथ पूर्ण रूप से निभाए हैं और लाभ उठाए हैं। तो प्रस्तुत है आज हमारे साथ बेथलेहम की ओर यात्रा में शामिल हो रही है एक महिला जिनका नाम है तामार। हां जी, आज तामार हमारे साथ है। आइए हम इनके बारे में कुछ विशेष बातें जान लेते हैं। आप इनके बारे में जानने के लिए उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 38 आप पढ़ लीजिएगा। पूरा अध्याय इन्हीं के बारे में लिखा गया है। और इनके बारे में और हम देख सकते हैं रूत के ग्रंथ में, और हम देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में अध्याय 1, जहां प्रभु यीशु की वंशावली दिया गया है। उनमें तामार जी का नाम जरूर आता है। तो ये तामार कौन है? ये तामार एक कानानी स्त्री है, एक गैर यहूदी स्त्री है, कानानी स्त्री। और इनका पति का नाम है एर, जो कि यूदा का बेटा है। यूदा कौन है? याकूब के 12 पुत्रों में से एक। ये वो यूदा है जो यूसुफ को अपने भाइयों के हाथ से बचाता है, और ये यूदा है जिनका नाम वंशावली में भी आता है। और ये यूदा और तामार दोनों का कुछ संबंध है, उसको आइए हम देखते हैं। तो यूदा अपना पहला बेटा एर की शादी तामार से करा देता है, जैसे मैंने कहा था। लेकिन एर जो है बहुत अधर्मी रहता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद जैसे ये नियम में कहा गया है कि मान लीजिए आपका भाई की मृत्यु हो जाती है, बड़े भाई की, तो आपकी जिम्मेदारी रहती है कि उसकी पत्नी यानी भाभी से विवाह करके अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करना। लेकिन इसमें एक शर्त है कि उनके कोई बच्चे नहीं होना चाहिए। तो उस परिस्थिति में जैसे एर की मृत्यु हो जाती है, तो यूदा अपना दूसरा बेटा ओनान की शादी तामार से करा देते हैं। लेकिन ओनान को मालूम है कि यदि वो जो पहला बेटा जो जन्मेगा उनका और तामार का, वो उनका नहीं कहलाएगा, बल्कि उनका पहला भाई या उनका बड़ा भाई एर का कहलाएगा। इसलिए ओनान एक गलती करते हैं, एक पाप करते हैं, उसको हम ओनानिज्म कहते हैं। ये क्या होता है आप गूगल करके देख सकते हैं, और आपकी मदद के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, आप जरूर उसको देख लीजिएगा। ओनानिज्म ये क्या होता है? वही गलती ओनान करते हैं, और ईश्वर की दृष्टि में वो पाप रहता है, गलत रहता है, तो ईश्वर उसकी भी मृत्यु करा देते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। और यूदा का और एक बेटा रहता है छोटा, तो वो तामार से कहते हैं अभी मेरा छोटा बेटा अभी उम्र का नहीं हुआ है, शादी की उम्र का नहीं है, तो आप उसके लिए इंतजार कर लो, अभी मैं उसको नहीं दे सकता हूं। तब तक तुम अपने पिता के घर वापस जाओ और वहां विधवा का वस्त्र पहने रहो। तो तामार यूदा की बात मानकर चली जाती है। समय बीतता जाता है, लेकिन वो देखती है कि उनका तीसरा बेटे का भी उम्र शादी की हो गई है, फिर भी वो उन्हें शादी नहीं करा रहे हैं। तो तामार को बाद में पता चलता है कि यूदा उनके गांव होकर कहीं जा रहे हैं। तो तामार एक वेश्या का वस्त्र पहने उस राह पर जाके बैठ जाती है, और तब यूदा उसके पास जाकर संबंध के लिए बुलाते हैं। तो तामार भी मान लेती है। उसके बाद में वो पूछती है मुझे अभी क्या दोगे? तो यूदा पूछते हैं क्या चाहिए? तो झुंड में से वो कहते हैं कि मैं एक बकरी तुम्हें दूंगा। तामार भी कहती है ठीक। तो अभी जब वो वापस लौटता है तो तामार पूछती है अभी आप बंधक के रूप में मेरे पास क्या छोड़ेंगे, क्योंकि कल आप मुझे नहीं देंगे तुम। तो यूदा क्या करते हैं, उसके पास मुहर, डोरी और अपने हाथ का डंडा दे देता है। इसकी गहराई बहुत ज्यादा होती है, जिसका चर्चा हम यहां नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद वो चला जाता है। तो यूदा क्या करते हैं, वापस जाने के बाद अपना एक दोस्त के हाथ में एक बकरी देकर उसको तामार को देने के लिए भेज देते हैं। लेकिन यहां आके वो ढूंढते हैं, लोगों से पूछते हैं हाँ एक वेश्या रहा करती थी, वो कहां है? तो बोलते हैं हाँ तो वैसे कोई है ही नहीं है। तो वो वापस लौटता है। तो उसके बाद यूदा को बाद में 3 महीने के बाद पता चलता है कि तामार गर्भवती है। तो यूदा लोगों को आदेश देते हैं जाके उसको जला के मार डालो।
जब उनको तामार को जलाने के लिए ले जाते हैं, तामार कहती है थोड़ा सा रुकिए। उनके हाथ में जो 3 चीजें यहूदा छोड़ दिए थे, तामार उसको उनके पास वापस भेजकर उनसे कहलाती है, आप इसको थोड़ा सा पहचानने की देखिए कि यह जो मेरे बच्चे जो कोख में है उसके पिता का है। आप थोड़ा सा कोशिश करिए कि ये किसका हो सकता है। तो यहूदा को बहुत धक्का लगा, वो पहचान लिए कि वे स्वयं का है। इसलिए यहूदा स्वीकार करते हैं कि ये मेरा है, और वह कहता है वह स्त्री मुझसे कहीं अधिक निर्दोष है, क्योंकि मैंने ही उससे अपने पुत्र शेला का विवाह नहीं किया। लेकिन वो ये स्पष्ट नहीं कहते हैं कि वो गलती का कारण मैं हूं। तो उसके बाद में तामार को छोड़ दिया जाता है। तामार 2 बच्चों को, जुड़वे बच्चों को जन्म देती है, और उनमें से पहला है पेरेस, जिनका नाम वंशावली में आएगा। तो ये रहा तामार के बारे में। लेकिन ये वंशावली में भी है, लेकिन मैं इन्हें क्यों चुना हूं वास्तव में हमारे इस यात्रा में, बेतलेहम की ओर हमारी यात्रा में, क्योंकि हम इनका एक गुण देखते हैं। ये हमारी दृष्टिकोण में हो सकता है वो गलत दिखती है, लेकिन जो आज्ञा दिया गया है उस आज्ञा के अनुसार वो सही की। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 5 से आगे यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पता चलेगा कि हम वहां एक आदेश दिया गया है कि विधवा की जिम्मेदारी होती है, यदि उनके कोई बच्चे नहीं हुए रहते हैं, उसकी जिम्मेदारी होती है कि अपने पति के जगह पर एक पुत्र जन्म देना, और उसके लिए उसका पति जिसकी मृत्यु हुई रहती है उसके छोटे भाइयों से उसको शादी करना रहता है। यदि उन लोग मना कर देते हैं तो उनके परिवार से और किसी से वो जिम्मेदारी यहां वो निभाती है। इसलिए यहूदा स्वीकार करते हैं मैंने गलती की है, और इसलिए भी ये विशेष है, ये हर परिस्थिति को स्वीकार करके उसका सामना करके जो ईश्वर उससे कहे हैं उसको करने के लिए तैयार हो जाती है। इसकी तुलना, तामार की तुलना मैं मां मरियम से करना चाहूंगा। मरियम जो 15-16 साल की रहती हैं जब स्वर्गदूत गब्रियल उनके पास जाते हैं, उस परिस्थिति में मरियम स्वीकार करती है बिना पति का गर्भ धारण करने के लिए। दोनों एक बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं, इतना रिस्क कि यदि पकड़े जाएं तो उनकी मृत्यु होना तय है, इतना बड़ा रिस्क लेना, लेकिन उन लोग उसके लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि उनका भरोसा प्रभु पर है, ईश्वर पर है। तामार आज ये शिक्षा हमें देती है कि ईश्वर जो आज्ञा हमें दिए हैं उसको आंख बंद करके स्वीकार करना, उसमें कोई ऊपर नीच या उसका तालमेल करना या उसकी व्याख्या करने की कोशिश करना या पता लगाना है कि ये सही है कि नहीं है, आज के युग में ये ठीक है कि नहीं है, वो नहीं। वो जो कहे हैं उसको स्वीकार करके मानना। दूसरा, अपनी मृत्यु को भी स्वीकार करने के लिए तैयार होना। कहने का मतलब ईश्वर जो आज्ञा दिए हैं उसको पूरा करने के लिए बहुत बड़ा रिस्क भी लेना क्यों ना पड़े, अपनी जिंदगी क्यों गंवाना पड़े, तैयार होना जरूरी है। यह प्रभु यीशु के जन्मोत्सव मनाने के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि यहां स्वयं ईश्वर अपना स्वर्ग छोड़कर, अपना घर छोड़कर, अपना पिता का घर छोड़कर हमारे पास आए हैं। वो बहुत बड़ा रिस्क है। उन्हें मालूम था कि हम भी हो सकता है उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, रिस्क लेने के लिए वो तैयार हो गए क्योंकि वे हमसे प्यार करते हैं। तो उस प्रभु को हमें पाने के लिए हमें भी रिस्क लेने की जरूरत है। ये क्या रिस्क है? अपने आप को देने की रिस्क, जो तामार आज करके दिखाई है। तो आइए हम ईश्वर को उनके लिए धन्यवाद दें और ईश्वर से कृपा मांगे। हे परम पावन दयालु पिता, हम आपको आपके पुत्र के जन्मोत्सव के लिए तैयारी के इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हुए, आज हमारे साथ तामार को आप यात्रा में भेजे हैं इसके लिए धन्यवाद देते हैं, और उनके लिए धन्यवाद देते हैं जो शिक्षा उनके द्वारा आप हमें दिए हैं इस रास्ते के लिए। और हमें भी कृपा दीजिए कि हम भी तामार जी के समान अपने जीवन में आपकी इच्छा पूरी करने के लिए तत्पर रह सके, और यहां तक कि अपने आप को कुर्बान करने के लिए भी, अपने जीवन को आपकी उस इच्छा को पूरी करने के लिए भी तैयार होने की कृपा हमें दीजिए, ताकि हमारी ये यात्रा आपके पुत्र प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की तैयारी में हम जो कर रहे हैं बेतलेहम की ओर, इस यात्रा सफल रहे, और हमारा जीवन आपकी ओर जो यात्रा हम कर रहे हैं वो भी सफल रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, ये रहा आज हमारी यात्रा। ये केवल एक उदाहरण स्वरूप आपके सामने मैं रखा हूं। आप जरूर
इनके बारे में और अध्ययन करिए, मनन करिए, उनसे सीखें और उन्हें जरूर हम साथ ले चलें। और एक बात हम साथ में हमेशा याद रखें कि हमारी परिस्थिति कुछ भी हो, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ईश्वर के लिए कोई योग्य व्यक्ति की जरूरत नहीं है। तामार को देखिए, गैर यहूदी, एक पापनी स्त्री हमारी दृष्टिकोण से, लेकिन ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आइए हम इनका साथ पाकर हम आनंदित हों, इनको साथ ले चले बेतलहम की ओर। ईश्वर हमारे साथ रहे।